नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार। दोस्तों, पीसीएस प्री की परीक्षा में हमें ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है पता होना कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये हमको पता होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर होता क्या है कि सब्जेक्ट्स बहुत हैं। आपके इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स हैं तो बहुत कुछ। लेकिन हम किन किन सब्जेक्ट्स पर अधिक ध्यान दें, किन किन सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी जानकारी रहेगी तो हमारा जो अध्ययन है, जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, वो बहुत अच्छे से हो सकती है। देखिए, जो इसमें आप कोई भी उठा के देख लीजिए, पुराने प्रश्न पत्र देखिए, तो आप ये पाएंगे कि इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ये 3 ऐसे विषय हैं जिसमें से जो है काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगर संख्या की बात करें तो एवरेज पकड़ के चलें तो लगभग ये 25 एवरेज हैं, कि इससे नीचे नहीं होता है, ये ऊपर हो जाता है। ये एवरेज की बात इसलिए है कि 25 इतिहास पकड़ के चलिए और 25 भूगोल और 25 ही आपका विज्ञान। ये नहीं है कि सबके 25-25 ही आने हैं, कभी किसी में ज़्यादा हो गए, किसी में कम हो गए, है ना। तो ये एक एवरेज है। तो 25 प्रश्न अगर हम पकड़ के चलें तो 25-25-25 ये टोटल मिला के होता है 75। और ये आपका करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आजकल महत्व देखिए, आप जानते हैं कि बहुत बढ़ गया है। तो 35 प्रश्न लगभग आजकल बन ही जाते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो 35 प्रश्न जो है इधर हो गए, 75 प्लस उधर हो गए प्रश्न। तो अगर ये इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने बनते हैं? ये बनते हैं 75 और 35, ये बनते हैं 110। 110 प्रश्न 150 में से केवल इन्हीं 3 विषय प्लस करंट अफेयर्स से बन गए। बाकी बचे 40 प्रश्न। 40 प्रश्न ये सब मिला जुला के पर्यावरण, कृषि, उत्तर प्रदेश, आपका जनसंख्या और अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इन सब से मिला करके 40 प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब हम जो है देखें कि इसमें जो है आप इस पे मेहनत करिए, आपके इतिहास, भूगोल, विज्ञान में और करंट अफेयर्स पर। इन 4 विषयों पर आप मेहनत अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है 70 से नीचे प्रश्न करेंगे। आराम से हो जाएगा। मेहनत करने की ज़रूरत है, करिए, मेहनत करिए। और इसमें जो है लगभग हम एवरेज अगर हम पकड़ के चले, बहुत ही लो आपने प्रदर्शन किया, बहुत ही लो, तो आप 70 प्रश्न तो आप कर ही लेंगे, है कि नहीं। अब 70 आपने इधर कर लिया और आपने लगभग 20 से 25 प्रश्न आप उधर कर लेते हैं 40 में से, जो आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, है कि नहीं। तो इसमें से 20 से 25 आप प्रश्न उधर कर लेते हैं, तो ये 70 प्लस 25 प्रश्न, ये टोटल हो जाते हैं 95। अब 95 आप देख रहे हैं कि 95 प्रश्न अगर आपके बन गए, ये बहुत ही एवरेज प्रदर्शन आपने किया तब, तो आप मुझे नहीं लगता कि आपका जो है चयन होने से कोई रोक सकता है, क्योंकि लगभग कट ऑफ इन्हीं के आसपास रहते हैं। 95 से लेके 105 तक के बीच में ही आपका जनरल की कट ऑफ रहती है, लगभग। तो ये आपका औसत प्रदर्शन के आधार पर आपने इतना कर दिया, तो सोचिए, आपने ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया। अगर अपनी मेहनत के बल पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया तो यही प्रश्न जो है आपके 90-95 से ये 10 प्रश्न और बढ़ करके 105 भी हो सकते हैं, है कि नहीं।
ये आपकी मेहनत के ऊपर है, आपको मेहनत करनी होगी, इन्हीं 3 विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्या देखिए, अब इधर का हम जो थोड़ा विश्लेषण करें अगर जो बाकी बचे हुए जो विषय हैं इन 3 विषयों को छोड़कर, तो उसमें आते हैं आपके राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, जनसंख्या, उत्तर प्रदेश आदि। तो इसमें ये सब मिला के टोटल मिला के 40 प्रश्न आते हैं, है ना। अब इसमें आप जो है अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था से तो काफ़ी प्रश्न तो करंट अफेयर्स से निकल आएंगे, क्योंकि स्टैटिक्स में से बहुत कम पूछा जाता है। राज्य व्यवस्था की बात करें तो उसमें काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, जिसको कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान प्रकृति के होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। हाँ, उसको अगर आप नहीं कर पाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो उसको आप कर लीजिए। थोड़ी मेहनत, आप जानकारी तो रखते ही हैं, थोड़ा इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो संविधान वगैरह के बारे में तो जानते ही हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कोई बहुत खास दिक्कत नहीं होती है। अनुच्छेद और जो है संविधान का कौन सा भाग है, राष्ट्रपति, संसद, इन सब के बारे में जो छोटी मोटी जानकारियां हैं ये इसमें पूछी जाती हैं। आराम से आप कर लेंगे। तो अगर हम मान के चलें तो लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं, तो मिनिमम 8 मान के चले तो आधे प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न आप उसमें से कर लेंगे। अर्थव्यवस्था से आप 5 प्रश्न आपने कर लिया। उधर अपने कृषि और पर्यावरण, ये तो सबका जो है लगभग आसान होते हैं, कोई खास मुश्किल प्रश्न नहीं आते हैं, तो उसको आप इधर कर लेंगे। तो इसको अगर हम मतलब ठीक ठाक मेहनत करके अगर करते हैं तो 20-25 प्रश्न आप आराम से, मैंने बताया कि आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मेहनत करिए, आराम से होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। आप जो है इन्हीं 3 विषयों पे ज़्यादा फोकस करिए, उधर आप जो है कम मेहनत करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। बस आराम से पढ़ाई करिए, हिम्मत से, कोई दिक्कत नहीं है। यही 3 विषय आप पकड़ के चलिए, ठीक है। अभी आगे दीजिए, नमस्कार।